नमस्कार साथियों, मैं सुबीर सिंह मैक्सअप नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि सीयूईटी की प्रिपरेशन बेहतरीन चल रही होगी। आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं इस वीडियो में आया हूं, इस क्लास में आया हूं, जिसमें आज हम लोग जानने जा रहे हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि वेगनर द्वारा दी गई थी। आपको बता दूं, ये ज्योग्राफी की सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में से एक मानी जाती है। ये जो टॉपिक है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगे की आप लोग जितनी भी थ्योरी पढ़ेंगे, जो भी थ्योरी पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, उसमें इसका बहुत यूज़ है। एक तरह से ये थ्योरी जो है फेल हो गई है, लेकिन उसके फेल होने के बावजूद भी बहुत फेमस हो गई है थ्योरी। यहाँ तक कि मैंने इसे जब पहली बार ग्रेजुएशन में पढ़ा था तो मुझे ये सबसे पहले यही टॉपिक ऐसी थी जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी ज्योग्राफी में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है अल्फ्रेड वेगनर की ये थ्योरी, जिसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या है। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, आप नाम से समझ जा रहे हैं, जो कॉन्टिनेंट है यानी कि एक जगह से दूसरे जगह चले गए। इन्होंने क्या कहा कि जो आज के समय में, देखिए आप लोगों को ये शुरू से अंत तक जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ, शुरू से अंत तक आपको अपने माइंड में एकदम अच्छी तरीके से आपको ध्यान ये पता रहना चाहिए कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पे है, कहाँ पे इंडिया है, कहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, कहाँ पे साउथ अमेरिका, कहाँ पे अफ्रीका है, कहाँ पे यूरोप है, कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। ये बातें आपको ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्होंने बताया कि जो महाद्वीप हैं वो पहले एक जैसे नहीं थे। वो क्या हुए, पहले क्या थे, एक ही में थे। उनके में क्या हुआ, टूट फूट हुई, ये आपस में टूट के अलग हो गए। फिर ये क्या हुए, मोशन करने लगे, जो कि आज भी ये मोशन करते हैं। इसी बात को इन्होंने बताया और डिटेल में बताया। और चलिए शुरू करते हैं। तब कैसे बताया इन्होंने, सबसे पहले हमें अल्फ्रेड वेगनर को थोड़ा जान लेते हैं। अल्फ्रेड वेगनर एक हमारे क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, स्टडी अपना वर्क शुरू किया। इन्होंने सोचा कि पूरे वर्ल्ड का हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं क्लाइमेट के बारे में। ये क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, ध्यान दीजिएगा। जो अल्फ्रेड वेगनर थे ये क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, ये पूरा अध्ययन करना चाहते थे पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट का। इन्होंने पाया कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर के पास ये एक बार स्टडी कर रहे थे, और इन्होंने यहाँ ध्रुवों की साइड का भी स्टडी किया, कई देशों में किया। तो जब ये किसी एक जगह का कर रहे थे अध्ययन, तो इन्होंने देखा कि जो इस समय मैं विषुवत रेखा के पास के क्षेत्रों में का अध्ययन कर रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर जो क्वालिटी पाई जा रही क्लाइमेट की, जैसा गुण पाया जा रहा है, वो ऐसा तो ध्रुवों पर पाया जाता है। ऐसा क्लाइमेट का कंडीशन तो ध्रुवों पे पाया जाता है, तो यहाँ पे इतने दूर में कैसे पाया जाने लगा, या जो ध्रुवों के पास पाया जाने वाला चाहिए वो कैसे हमारा वहाँ पाया जा रहा है। जो आज हमारा इंडिया में जो क्लाइमेट पाया जा रहा है, वैसा क्लाइमेट दूसरे देश में कैसे पाया जा रहा है। आज यहाँ पे बर्फबारी हो रही है, उसी तरह की बर्फबारी दूसरी जगह क्यों हो रही है। आज जिस तरह की सोने की खदानें यहाँ है, उसी तरह की सोने की खदानें दूसरे महाद्वीपों पे भी क्यों पाई जा रही हैं। ऐसा एकदम सेम क्वालिटी का, उसी समय की बनी हुई सारी सोने की खदानें, एक ही जैसे खदानें अलग अलग महाद्वीप पे, जो कि महाद्वीप तो दूर है, महाद्वीप तो अलग अलग हैं, लेकिन एक जैसे क्यों पाए जा रहे हैं। तब इनके दिमाग का दही हो गया। तब इन्होंने एक थ्योरी लिखना शुरू किया, जिसे कहते हैं अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी, या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, आप कह सकते हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। तो आज हम लोग अब इसी पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन्होंने पहले क्या बोला। जब इन्होंने ये बात बोला कि जो महाद्वीप हैं, पहले इन्होंने ऐसा कहा कि अगर यहाँ पर ठंडी का मौसम है और उसी तरह एकदम क्लाइमेट, उसी तरह कंडीशन, उसी तरह खदानें, सोने की खदानें यहाँ हैं, फिर उसी तरह की खदानें दूसरे महाद्वीप पे हैं, इसका मतलब ये है कि वो जो महाद्वीप वहाँ पर है, कई 100 किलोमीटर दूर है, वो कभी न कभी यहाँ से कांटेक्ट में रहा होगा, यहाँ से जुड़ा रहा होगा। जो आज के समय में टूट के ये अलग हो गया है, एक जैसा गुण पाया जाए, कभी न कभी ये इसका हिस्सा रहा होगा। तब इनके दिमाग की बत्ती जली और तब इन्होंने अपनी थ्योरी पे लिखना शुरू किया। पहले क्या बोला, देखिए हम लोग एक नज़र बनाते हुए इस टॉपिक पे चल रहे हैं, जिससे कि हम लोग को इनके एक बार में इनका क्लियर हो जाए, फेस क्लियर हो जाए कि इन्होंने क्या बताया था अपने टॉप थ्योरी में। तो यहाँ देखिए, इन्होंने सबसे पहले बोला कि इन्होंने अर्थ को इमेजिन किया, जैसी अर्थ है हमारी। तो इनमें इन्होंने इमेजिन किया कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब सारे जो महाद्वीप है एक में रहे होंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, अर्थ पर एक महाद्वीप बना दिया। क्या बना दिया, एक महाद्वीप बनाया, कॉन्टिनेंट बना दिया, और उसके चारों तरफ एक महासागर बताया। इमेजिन कर रहे हैं। देखिए ये जो थ्योरी एक तरह से इमेजिनेशन है। इन्होंने जो भी बताया सब इमेजिनेशन करके बताया, कोई इसमें ये तो उस टाइम पैदा नहीं थे कि जब महाद्वीप अलग हो, टूट के अलग हुए थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने इमेजिन किया और कहा कि ये चारों तरफ क्या है, एक महासागर था जिसका नाम था पैंथालासा था, और ये जो था ये इसका नाम था पैंजिया।
पैंजिया महाद्वीप था और इसका नाम बताया पैंथालासा। क्या बताया? पैंथालासा। ठीक है, ये क्या है? पैंथालासा एक सागर बताया जो चारों तरफ था और बीच में एक ही महाद्वीप था जिसका नाम था पैंजिया। आगे इन्होंने बताया कि ये फिर दूसरा ये पहला स्टेज था। दूसरे स्टेज में इन्होंने बताया फिर अर्थ बनाया और उसमें कहा ये जो पैंजिया था ये टूट के दो टुकड़े हो गया, ये दो भागों में बट गया। एक का नाम बताया इन्होंने अंगारा लैंड। क्या बताया? लैंड, हो सके आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं बोल भी रहा हूं। और दूसरा बताया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना, एक अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। ऊपर वाला जो था नॉर्थ साइड वो अंगारा लैंड था, जो साउथ साइड था वो गोंडवाना लैंड था। और ये हमारा पैंथालासा महासागर है ही, चारों तरफ इसको फैला हुआ है। ठीक है, ये क्या है? हमारा पैंथालासा महासागर है, एक ही महासागर था। अब देखिए यहाँ पे कितने महाद्वीप हो गए। पहले पैंजिया, पहले स्टेज में एक ही पैंजिया बताया जिसका नाम था, फिर ये क्या हुआ? दो टुकड़े में हो गया। अब यहाँ ये दूसरा स्टेज था। अब यहाँ पर जो बाकी वैज्ञानिक थे इनका बहुत विरोध करने लगे, यानी कि इनकी बात को सही नहीं कर रहे थे। कह रहे थे कि जलवायु विज्ञान का जो वैज्ञानिक है ये कैसे इस बात को कर सकता है, हम इसकी बात को नहीं मानेंगे। सब लोगों ने कहा आपने जो बना दिया ये फिगर, ये ऐसा क्यों हुआ? क्यों ये, अगर मान लिया मैं इमेजिन करता हूँ कि सारे महाद्वीप एक ही रहे थे, पहले एक ही थे जिसको पैंजिया आपने ने कहा, मैं ये भी मानता हूँ कि ये टूटकर अलग हो गए, लेकिन ये बताइए कि ये टूट के अलग क्यों हुए? तब इन्होंने कहा कि वेगनर साहब ने, कि वेगनर ने कहा कि हमें पता है कि क्या है जी की वैल्यू, इक्वेटर के पास क्या होती है? मिनिमम होती है। क्या होती है? मिनिमम होती है। और वही जी का मान पोल की साइड क्या होता है? मैक्सिमम होती है। यानी कि हम जैसे ही विषुवत रेखा के ध्रुवों की तरफ जाएंगे हमारा क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो इन्होंने कहा कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स में भिन्नता हुई तो ये खिंचा हुआ तो ये क्या हुआ? दो भागों में टूट गया और एक ऊपर चला गया जिसे अंगारा लैंड बोला और दूसरा गोंडवाना लैंड बोला। और बीच में जो गया इसको बोला कि टेथिस सागर है। एक बहुत पतला सकरा सागर था जिसे बोला इन्होंने टेथिस सागर है, जो कि आज के समय में यहाँ हिमालय पर्वत है। तो यहाँ पर जो है इसे बताया कि ये टेथिस सागर था, बहुत सकरा था, पतला था, जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में था। इसका नाम दे दिया टेथिस सागर। फिर आगे इन्होंने कहा कि तीसरा स्टेज आ जाता है। तीसरे स्टेज में फिर एक ऐसे इमेजिन किया कि अर्थ है, अर्थ पे अब ये जो अंगारा लैंड है इसे भी कई टुकड़ा में इन्होंने कर दिया, इसे भी कई टुकड़े में कर दिया, अंगारा लैंड को भी, गोंडवाना लैंड को भी कई टुकड़ों में बांट दिया। देखिए ये क्या है, एक आपको समझाने के लिए मैं फिगर बना रहा हूँ। आप फिगर अच्छे से अगर जानना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। वैसे आपको इतना भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप अगर एक बार उसे बस देख लीजिएगा आप समझ जाएंगे। यहाँ पे क्या बताया कि अंगारा लैंड जो था ये दो भाग, ये भी कई टुकड़ों में हो गया, गोंडवाना लैंड भी कई टुकड़ों में हो गया। और ये हमारा अभी भी ये सागर है ही जिसे हम बोलते हैं पैंथालासा सागर। क्या है ये? पैंथालासा। ठीक है, तो जो ऊपर वाला था ये अंगारा लैंड का टूट के नॉर्थ साइड गया और कुछ वेस्ट साइड भी, कुछ महाद्वीप इसमें से जो थे वो वेस्ट साइड भी गए। अब यहाँ पर फिर ये जो दूसरे वैज्ञानिक थे पूछने लगे तीसरे स्टेज के बारे में कि अच्छा आप बताइए कि यहाँ पे तो आपने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स हो, जो कि हम लोग नहीं मानते हैं। अच्छा ये बताइए तब ये ऐसा क्यों हुआ कि कुछ जो है नॉर्थ के साइड गए और कुछ वेस्ट की साइड गए? जाना चाहिए था एक ही साइड में, सबको जाना चाहिए था, लेकिन क्यों ये एक वेस्ट में गया एक नॉर्थ में गया? तब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि जो नॉर्थ में गए वो क्या हुए? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नॉर्थ में चले गए कुछ महाद्वीप टूट के, और जो वेस्ट की तरफ गए, जैसे आप अमेरिका देखेंगे ना तो वेस्ट की साइड में थोड़ा दूर है वो, तो इसी तरह इन्होंने कहा कि जो वेस्ट के साइड गए वो सूर्य और चंद्रमा की ज्वारी शक्ति के कारण वो क्या हुए? वेस्ट की तरफ खींच के चले गए। तो इस तरह से बताया इन्होंने पहले कि पहला एक महाद्वीप था और एक महासागर था। जो महाद्वीप था उसका नाम पैंजिया था, दूसरा नाम पैंथालासा था। फिर सेकेंड स्टेज में बताया कि कार्बोनिफेरस युग की बात कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि ये दो भागों में टूट गया, एक अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड, और हमारा सागर ही पैंथालासा है ही, बीच में टेथिस सागर बन गया। तीसरे में इन्होंने बताया कि जो अंगारा लैंड है वो भी कई टुकड़ों में हो गया और गोंडवाना लैंड भी कई टुकड़ों में हो गया। अंगारा लैंड से आपका नॉर्थ अमेरिका, रूस और आपका यूरोप आ जाता है, ये सब देश अंगारा लैंड से बने, और गोंडवाना लैंड से नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देश गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा थे जो कि टूट के अलग हो गए हैं। अब यहाँ बात ये आती है कि अब वैज्ञानिकों का ये कहना था आप जो ये बात बता रहे हैं ये हम सब नहीं मानते हैं,
क्योंकि आप अगर आपकी मैं बात मान भी लूँ लेकिन आप रीज़न अच्छे से नहीं बता पा रहे हैं। तो वेगनर ने कहा मैं एक जलवायु विज्ञान के क्षेत्र का, आप लोग उस क्षेत्र के, आप लोग मेरी मदद कर दीजिए, थोड़ी मेरी रीज़न बताने में मदद कीजिए, आप लोग थोड़ा मेरी थ्योरी को और अच्छा कर दीजिए। लेकिन किसी ने इनके बात को सीरियस नहीं लिया और सब लोग इनको मजाक समझ रहे थे कि ये जो आपने बताया कि ये पहले एक ही महाद्वीप थे, आप इमेजिन कीजिए जो अभी आप महाद्वीप देखेंगे उसमें अलग अलग है ना, लेकिन वेगनर क्या करते कि इस तरह से था, एक में था, हम लोग उसे नहीं मानते हैं, तो इसलिए इनकी मदद भी किसी ने नहीं किया। तो ये जो वेगनर थे इन्होंने कहा ठीक है आप लोग मत कीजिए, मैं अभी और मेहनत करूंगा। तब इन्होंने कहा अपनी बात को सही बताने के लिए, यानी कि लोगों को कहना था आप रीज़न नहीं सही बता पा रहे हैं, तो इन्होंने कहा ठीक है मैं रीज़न नहीं सही बता पा रहा हूँ लेकिन मैं प्रमाण दे सकता हूँ इसके लिए। तो इन्होंने क्या प्रमाण लाया, तो पहला प्रमाण था जिग-सा-फिट। क्या था? जिग-सा-फिट। जिग-सा-फिट क्या है? जिग-जैग मोशन आपने सुना होगा, जिग-जैग मोशन, गेम उम भी खेले होंगे आप लोग। तो जिग-सा-फिट इन्होंने बताया कि इसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेता हूँ, एक इस तरह समझते हैं। इमेजिन कीजिए ये क्या है हमारा, ये एक अंगारा लैंड है, ठीक है, ऊपर वाला, तो उसी तरह आप समझ जाएंगे गोंडवाना लैंड के बारे में। ये क्या है? अंगारा लैंड है। अंगारा लैंड क्या हुआ, ये भी कई टुकड़ों में टूटा। आप कैसे टूटा समझ, इमेजिन कीजिए एक यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूटा, फिर यहाँ से ऐसे टूट गया, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, इस तरह से क्या हुआ, टूट के ये अंगारा लैंड इसी तरह कई टुकड़ा, मैं केवल 2 ही टुकड़ा बता रहा हूँ, ये टूटकर अलग हो गया। अब मैं इस पेपर को देखूंगा तो मैं समझ जाऊँगा ना कि यहाँ ये इसी का टुकड़ा है। इसी तरह वेगनर ने भी कहा कि अगर हम साउथ अमेरिका और अफ्रीका को देखें और उन्हें पास लाएं तो हम देखेंगे कि ये आपस में ऐसे फिट हो जाएगा। इसी तरह नॉर्थ अमेरिका भी लाएंगे यूरोप के साइड तो भी जुड़ जाएगा, या अफ्रीका को हम अगर साउथ अमेरिका के साथ जोड़ेंगे तब पर भी इसी तरह फिट हो जाएगा। तो जब हम उन्हें सभी महाद्वीप को इमेजिन कीजिए कि एक पास लाया जाए तो वहाँ देखेंगे इस तरह से आप क्या होगा, फिट हो जाएगा, या जिग जैग मोशन में ये क्या होगा, फिट हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने कहा कि जिग जैग मोशन का इन्होंने उदाहरण दिया और बताया कि जिग सा फिट के रूप में अगर हम फिट करें तो सारे महाद्वीप एक में जुड़ जाएंगे, जिससे हमें पता चलता है कि ये पहले के समय में ये एक ही हिस्से थे जो कि टूट के अलग हो गए। सेकेंड, इन्होंने अपनी एक बात सही बताने के लिए एक एनिमल का उदाहरण दिया। किसका उदाहरण दिया? एनिमल का नाम था लेमिंग। क्या नाम था? लेमिंग। लेमिंग जो होता है एक चूहे जैसा जानवर होता है। लेमिंग का इन्होंने उदाहरण दिया अपनी बात को सही करने के लिए। एक चूहे जैसा जानवर होता है, आप सर्च कीजिएगा गूगल पे तो मिलेगा। लेमिंग जैसा चूहे जैसा एक जानवर होता है लेमिंग। आपको बता दूं ये ठंडे इलाके में पाया जाता है, ध्रुवों साइड पाया जाता है। आप कह सकते हैं नॉर्वे साइड या कनाडा साइड, ग्रीनलैंड, इस सब जगह पर क्या पाया जाता है, ये लेमिंग पाया जाता है। तो इन्होंने कहा कि लेमिंग जंतु अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये पहले से जो महाद्वीप जब हैं जो पहले से अगर अलग रहे होते तो ये ऐसा लेमिंग जंतुओं के साथ नहीं होता। क्या नहीं होता? ये हुआ कि लेमिंग जंतु जो थे आज भी लाखों की संख्या में सुसाइड करते हैं। आज दुनिया के सबसे आप कह सकते हैं बड़ी मात्रा में, ज़्यादा संख्या में आत्महत्या किया जाता है लेमिंग जंतुओं द्वारा, लाखों की संख्या में। क्या है इसे समझ लेते हैं। जो लेमिंग जंतु हैं ये जहाँ रहते हैं, इनकी जनसंख्या जब बढ़ जाती है तो क्या करते हैं, अपनी जगह को छोड़कर दूसरे जगह चले जाते हैं। तो इसी तरह देखा जाता है नॉर्वे के पास अगर बात करें तो वहाँ पे आज भी जो लाखों की संख्या में जो लेमिंग जंतुओं क्या करते हैं, कूद के सागर में, पानी में कूद के अपनी जान दे देते हैं, जिससे कहा जाता है कि इन्होंने सुसाइड कर लिया है। ये क्यों करते हैं? वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ पर लेमिंग जंतु पहले रहते थे और ये क्या करते, जब इनकी जनसंख्या बढ़ जाते थे तो ये आगे की तरफ बढ़ जाते थे, यानी कि दूसरे वही महाद्वीप रहते थे तो वो लैंड पे आगे की तरफ बढ़ जाते थे, फिर वहाँ जाके वो रहने लगे थे। लेकिन जब ये टूट के अलग हो गया तो ये यानी कि दूसरे जगह चला गया, तो अब इन्हें ऐसा लगता है, एक तरह से परंपरा के रूप में हो गया इनके अंदर कि लेमिंग जंतु को ये लगता है कि अभी हम आगे जाएंगे तो हमें ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वहाँ पे तो ज़मीन टूट के अलग हो गई है, वो महाद्वीप टूट के अलग हो गया है, तो इन्हें वो लगता है कि अभी भी है, इसलिए वजह से वो क्या करते हैं, पानी में कूद जाते हैं, जिससे बोला जाता है कि वो क्या करते हैं, लाखों की संख्या में सुसाइड कर लेते हैं लेमिंग जंतु। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि ऐसा तभी होता है कि लेमिंग जंतुओं को भी लगता है कि अभी भी वहाँ पर लैंड है जो कि अभी टूट के अलग हो गया है, इस वजह से वो वहाँ कूद जाते हैं। तो ये भी इस नज़र से भी देखा जाए तो वेगनर की थ्योरी अच्छी है, जिग-सा-फिट की भी तरफ से सही है। आगे इन्होंने कहा कि अगर हम अफ्रीका का जो ईस्टर्न पार्ट है, अमेरिका का जो ईस्टर्न पार्ट है,
अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट जो है और अफ्रीका का जो वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ की खादानें और यहाँ की खादानों की क्वालिटी एक जैसी मिलती है। जो सोने की क्वालिटी है, एक ही समय की खादानों का निर्माण हुआ है, यहाँ सोने का निर्माण हुआ है, उतने ही समय के बने हुए हैं और एक ही क्वालिटी के गोल्ड पाए जाते हैं। यहाँ पर एक जैसी खादानें हैं दोनों जगह, दोनों महाद्वीपों पर। तो इसका मतलब ये दोनों महाद्वीप कभी न कभी एक में रहे होंगे, लेकिन ये टूटने की वजह से क्या हुए, दूर चले गए हैं। लेकिन देखा जा रहा है इनमें क्या है, एक जैसी क्वालिटी पाई जा रही है। तो इस वजह से इन्होंने इस बात को कहा कि ये पहले महाद्वीप सब एक में थे। लेकिन आगे जो भी वैज्ञानिक थे तब पर भी इनका बात नहीं माने। कहा आप देखिए, अगर बात में मान भी लूँ, सही बोले, लेकिन आप अच्छे से अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं, रीजन नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि विज्ञान को साक्ष्य चाहिए, प्रमाण चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ देखा गया कि रीजन अच्छे से नहीं बता पाए वेगनर कि क्यों टूटकर अलग हुआ ये इस तरह से महाद्वीप जो हैं, क्योंकि पहले एक में थे, ऐसा इन्होंने बताया था। तो अंत में क्या हुआ, ये जो थ्योरी थी इनकी फेल हो गई। आगे फेल होने के बाद भी ये थ्योरी आगे के वैज्ञानिकों को बहुत चिंतित कर दिया। अब बाकी वैज्ञानिकों को इस पर खोज करने लगे, इस पर अध्ययन करने लगे, जिसके बाद से हैरी हेस, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये सब में बात मानी गई, लेकिन उनमें थोड़ा अलग तरीके से इस बात को रखा गया, जिस पे कहा जाता है वेगनर की विफलता थी, जो कि अपनी बात को अच्छे से नहीं कर पाए। सो आई होप कि आप लोगों को ये वेगनर की थ्योरी यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी। तो एक बार फिर से देख लीजिए, पहले वेगनर ने कहा सारे महाद्वीप एक ही था, वो एक ही सब जुड़े थे। बाद में क्या हुआ, उनमें टूट हुआ, वो अलग हो गए। एक अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड से नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, रूस ये सब बने, और गोंडवाना से साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया ये सब बने। बीच में टेथिस सागर बना और चारों तरफ पैंथालसा था। फिर अंगारा लैंड में भी टूट फूट हुआ, ये कुछ नॉर्थ की तरफ गए, कुछ वेस्ट की तरफ गए। तो ये इन्होंने बताया कि ज्वारीय शक्ति के कारण और गुरुत्व बल में विभिन्नता के कारण क्या हुए, ये सब आपस में टूटकर अलग हुए। लेकिन बाकी वैज्ञानिक इनकी बात को नहीं माने कि आप रीजन सही नहीं बता पा रहे हैं। इसके लिए इन्होंने साक्ष्य भी दिया, जिग्सा फिट बताया कि एक अगर ला के मिलाया जाए, देखा जाए कि एक दूसरे के टुकड़े लगेंगे। लेमिंग जंतुओं को उदाहरण दिया कि लेमिंग जंतुओं को ऐसा लगता है कि हम आगे जाएंगे तो हमें ज़मीन मिलेगी, लेकिन वहाँ से ज़मीन टूटकर अलग हो गई है, इस वजह से वो पानी में कूद जाते हैं, और कहा जाता है लाखों की संख्या में आज भी लेमिंग जंतु आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये सब बातें थी वेगनर की थ्योरी में। आगे की थ्योरी में भी वैज्ञानिकों को यहाँ से बहुत मदद मिली। देखिए, मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ जुड़ जाइए, वहाँ पे इसकी फिगर शेयर कर दिया जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे आई होप कि आपको इतने में पर्याप्त समझ में आ गया है, लेकिन आप एक बार देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। फिर हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लग रही तो क्लासेस को एक बार शेयर कर दीजिएगा। फिर हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।